नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। ललन टॉप की चुनाव यात्रा में हम मुजफ्फरनगर आए हुए हैं। मुजफ्फरनगर में 11 तारीख को वोटिंग होनी है। भाजपा के संजीव बालियान हैं तो रालोद के अजीत सिंह हैं। अजीत सिंह जाटों के पुराने नेता, चौधरी चरण सिंह के बेटे। फिलहाल हम आए हुए हैं हडोली गांव में। हडोली ये पूरा इलाका जाट वर्चस्व का इलाका है। कई लोग हमसे पूछते रहते हैं कि गन्ना किसानों की समस्या क्या है। शहर में तो लोग जानते भी नहीं कि गन्ना किसानों की समस्या क्या है। शहर के लोग कहते हैं कि गन्ना किसान झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हम गन्ना किसानों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि गन्ना बुआई से लेकर के गन्ने की कटाई और उसको मिलों तक बेचने में साल भर में, एक साल के अंदर कितना फ़ायदा होता है, कुल कितनी लागत आती है और उसके एवज में उन्हें कुल कितने पैसों का लाभ होता है। हम आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, किस गांव के रहने वाले हैं? गांव हडोली। हडोली के ही रहने वाले हैं। ये बताइएगा, गन्ने का बुआई से लेकर कटाई के लिए तैयार होने तक का कितना खर्चा, बारी बारी सब कुछ जोड़ के बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हमारा यही काम है। खेती में ही पूरा जीवन गुजर गया जी। और यहाँ सब किसान हैं, सभी इन बातों को जानते हैं। देखिए, गन्ना बोने से लेकर कटाई तक लगभग 10,000 का खर्चा आता है पर बीघा। एक बीघे में 10,000 का खर्चा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को शक हो तो कोई जोड़ के देख सकता है। किसी सबके सब गन्ना बोने वाले लोग हैं। बिल्कुल 10,000 खर्चा आता है और वो लगभग 15 या 16,000 रुपये देता है हम एक साल के बाद। अच्छा, कैसे 10,000 का खर्चा कैसे बनता है ये बताइए। आप 10,000 का खर्चा, उसमें ट्रैक्टर से बुआई, शुरुआत से बताइए। बिल्कुल, जुताई का खर्चा है, खाद और दवा का खर्चा है बोने में। उसके बाद मजदूर है, क्योंकि आजकल आदमी नहीं मिलता तो मजदूर लाना पड़ता है घर में। जुताई का, खाद और दवा का खर्चा कुल कितने है? लगभग 600 रुपये बीघा का खर्चा आता है जुताई का। जी। उसके बाद में 5 क्विंटल पर बीघा बीज लगता है। आप उसको 325 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से जोड़ सकते हैं। लगभग 1700 रुपये का करीब बीज बैठता है उसका। उसके बाद में लगभग खाद और दवाई लगभग 700 या 800 रुपये पर बीघा का खर्चा दवाई खाद का होता है इसमें। और 600 रुपये बीघा लेता है मजदूर एक बोने वाला। तो उसके बाद में फिर पहला जो पानी लगेगा 28 दिन के बाद, बुआई के 28 दिन के बाद पहली बार पहला पानी लगेगा। उसमें लगभग 1 घंटा पानी चलता है ट्यूबवेल का। अगर हम लगाएं हिसाब तो आज रेट जो है वो 50 रुपये घंटा चल रहा है बिजली का। जो जिसका मोल पानी चलता है, मोल खरीदते हैं 50 रुपये घंटा। 1 घंटा पानी चलता है। उसके बाद में फिर उसमें खाद और स्प्रे लगभग 700 रुपये का खाद और स्प्रे लगेगी उसमें पहले पानी पे। उसके बाद में फिर उसमें कल्टीवेटर निकलेगा, जो 200 रुपये का बीघा का रेट है उसका। अच्छा। कल्टीवेटर का बड़े किसान अपना रखते हैं, लेकिन छोटे किसानों को वो किराए पर करवाना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि हर किसी के पास संसाधन नहीं है। उसके बाद फिर खुदाई लगभग पड़ती है, हम 800 मान लो, 800 रुपये पर बीघा खुदाई मजदूर लेता है। जिसके पास घर में आदमी है वो खुद भी कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ तो 90% लोग मजदूर से खुदाई करवाते हैं। तो 700 या 800 रुपये बीघा पड़ता है खुदाई। यही पोजीशन फिर दूसरे पानी पे है। उसके बाद फिर बंधाई भी होती है। जब वो ईंख जो है हमारे कंधे से ऊपर चला जाता है, वो खुदाई के लायक नहीं रहता, तो उसमें जो वो खरपतवार होती है उसके लिए स्प्रे लगानी पड़ती है। स्प्रे का खर्चा 150 रुपये पर बीघा का होता है दवाई का, और 50 रुपये पर बीघा मजदूर लेता है। इनका 200 रुपये पर बीघा उसमें स्प्रे का खर्चा होता है। उसके बाद शुरू होती है बंधाई। तो पहली बंधाई जो होगी वो लगभग 400 रुपये बीघा पहली बंधाई। उसके बाद फिर 200 रुपये पर बीघा दूसरी बंधाई, और 400 रुपये पर बीघा फिर दूसरी बंधाई, तीसरी बंधाई। और अगर उसके बाद भी किसी किस्मत वाले किसान का अच्छा गन्ना हो गया और वो ऊपर उसमें जो लगता है छल्ला, उसे बोलते हैं छल्ला, अगर वो छल्ला लगाना पड़ता तो 600 रुपये बीघा लगेगा छल्ला। अच्छा। उसके बाद में फिर कटाई कटाई का रेट है हमारे यहाँ फिलहाल 35 रुपये कुंटल। 35 रुपये कुंटल मजदूर को देते हैं? लेता है 35 रुपये कुंटल लेता है कटाई का, और 10 रुपये कुंटल लेता है खेत से और यहाँ गन्ना सेंटर तक ढुलाई का। 10 रुपये यानी कि 45 रुपये कुंटल यहाँ तक लाने का हो गया। अच्छा। तो ये खर्चा है लगभग 10,000 रुपये का। मैंने गन्ना बुआई से लेकर गन्ना की कटाई तक कितने दिन का फासला है? 1 साल का? ये मान लो आप कि जो अब ईंख बो रहे हैं मार्च अप्रैल में, वो मार्च में ही कटेगा।
अगले 1 साल बाद ही कटेगी, साल बाद ही कटेगा। यानी 1 साल में 10,000 रुपये का आप गन्ने पर देते हैं, गन्ने की बुआई से लेकर कटाई तक आपका लगता है। मिलों से कितना मिल रहा है आपको? मिलों से मिल रहा है हमें 316 रुपये पर क्विंटल, अच्छा, यानी कि लगभग 16-17 हज़ार रुपये पर बीघा। यानी आप 10,000 का गन्ना, आप लागत 10,000 की लागत से आप गन्ना बो रहे हैं, मिल को दे रहे हैं, तो मिल आपको 16 से 17 हज़ार रुपये दे रही है 1 साल बाद। तो उसका भी पेमेंट का कोई भरोसा नहीं है, पेमेंट कब आएगा। किसान पेमेंट की लड़ाई चल रही है किसानों की, बहुत दिनों से पेमेंट नहीं आ रहा है। लगभग हमारे ज़िले में 1100 करोड़ रुपया मिलों पे बकाया है फिलहाल। जिले में आपका 1100 करोड़ रुपया बकाया है। 6 से 7 हज़ार, यानी अगर मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ तो साल भर में आपके पूरे परिवार को 6 से 7 हज़ार रुपये का ही फायदा हो रहा है गन्ना बोने पर। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे परिवार को। और उसमें हमने अपने जो परिवार हमारा मेहनत कर रहा है, हमारी लेडीज मेहनत कर रही है, हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, उसका हमने कुछ इसमें जोड़ा नहीं है। अच्छा, उसकी लागत नहीं जोड़ी है, उसको जोड़ेंगे तो वो और कम हो जाएगा। कम हो जाएगा क्योंकि मजदूर जो है वो हर आदमी का, आप ये मान लो कि 4 घंटे की मिनिमम 200 रुपये मजदूरी है। तो ये सिस्टम मिनिमम 200 रुपये मजदूरी है। और दूसरी बात ये कि अब गेहूं की फसल खेतों में तैयार खड़ी है और इधर आधा गन्ना खेतों में खड़ा है, जो मतलब पर्ची नहीं आ रही है। अब तक किसान गन्ने के पेमेंट के लिए लड़ रहा था, पर्ची के लिए लड़ना पड़ रहा है। पर्चियाँ खेतों से नहीं आ रही हैं, पर्चियाँ मिलों से पर्चियाँ नहीं आ रही है, बड़ी समस्या है। एक दिन सेंटर चलता है, 2 दिन बंद रहता है। अच्छा, हम लोग कुटबा गांव में है, बगल में कुटबा है, संजीव बालियान जी का गांव है। कुटबा गांव में गए थे, लोगों से मिल रहे थे, तो वहाँ बोल रहे हैं कि पर्चियाँ आ रही हैं, पर्चियों कोई दिक्कत ही नहीं है। पट गया गन्ना सब, वहाँ का गन्ना सब पट गया, वहाँ तो खत्म हो गया गन्ना वहाँ का। वहाँ गन्ना सारा बिक गया। वो संजीव बालियान का गाँव है ना, वहाँ तो चला गया। और यहाँ से गन्ना नुका नहीं खड़ा, आधा हफ्ता है, आप लोग 6ठा हफ्ता है, जबकि 12 हफ्ते हों, 6 है लोग का। अच्छा, आपका गन्ना नहीं बिका, संजीव बालियान का गांव है, मंत्री जी का गांव है, इसलिए गन्ना बिक गया। हाँ, आपका क्या कहना है? अजी नहीं, देखो व्यवस्था बनाने में थोड़ा टाइम लग जाए, यहाँ भी थोड़ा सुधार आ रहा है अब तो धीरे धीरे। जैसे वहाँ चल रहे पर्ची की जैसे बात कर रहे, पहले भी पर्ची इसी हाल से आती थी, लेकिन अब जो आ रही अब बढ़िया तरीके से आ रही। अब गन्ने का पेमेंट जो है वो भी टाइम से मिलने लगा, अब तो मिलने लगा जी टाइम से। 6 दिन में आई जी आज, पेमेंट पहले कहाँ मिला था? हाँ 6 दिन में आ जा जी। अच्छा, सांझ पर्ची 2-10-20। कांटा, आप लोग कांटे पे बैठे हो ना? कांटा कितने दिन पे चल रहा है ये बताइए आपके? बुजुर्ग बैठे उनसे पूछो आप। अच्छा, आप बताइए। हाँ, 4 दिन हो लिए बंद पड़ा। 4 दिन से बंद पड़ा था कांटा। हाँ, और आज हुआ चल रही। कितना देर ये गन्ना तोलवाने आप आए हैं यहाँ पे? पहले कितने दिन पे कांटा चलता था? जी हो जा 18 दिन पड़ू लंबर में भी, 18 दिन हो जा लंबर में पड़ी सुकल ना करे। सोसाइटी का प्रभाव रहा है जी, हर मिल में अपनी सोसाइटी का अलग प्रभाव रहा है। जो सोसाइटी जितनी एक्टिव है उतनी जल्दी उसका गन्ना चला जा। यानी मंत्री जी अपने गांव को लेकर एक्टिव हैं आपका? नहीं जी, एक्टिव तो यहाँ भी है, एक्टिव तो हर जगह है। वो एक तरफा उनका तो भाई आपके गांव के बड़े बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि पर्ची मिल से नहीं पर्ची आ रही है। देखो 6ठा हफ्ता वहाँ सारा निकल गया। वहाँ अजीब पर्ची है, कोई सा भाई पे पर्ची दिखाइयो। गन्ना कम है वहाँ, वहाँ थोड़ा देखो जी, कम है। प्रत्यक्ष है ये, यहाँ 6ठा हफ्ता है आप लोग हैं, और 12 हफ्ते हों, और पूरे सीजन का आधा आया नहीं, वो तो आप भी समझोगे। पूरे सीजन का आधा भी नहीं आया। यहाँ रकबा भी तो ज्यादा है जी, यहाँ बड़ा क्षेत्र है गन्ने का, वहाँ कम है क्षेत्र। नहीं, क्षेत्र कम है। ये सुनो, कुटबा जो है, कुटबा 6000 वोटों का गांव है। सुनो मेरी बात सुनो, कुटबा 6000 वोट का गांव है, हडोली 2200 वोट का गांव है, और भाई कह रहे हैं कि वहाँ रकबा कम है, यहाँ रकबा ज्यादा है। कैसे मान लेंगे आप? मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ, आप वहाँ की फर्द निकालवाइए। माने आप कह रहे हैं कि वहाँ पे लोग ज्यादा हैं, गन्ना कम उग रहा है। और एक सेकंड, वो आप कह रहे हैं कि वहाँ लोग ज्यादा हैं, गन्ना कम उग रहा है, यहाँ लोग कम है, गन्ना ज्यादा उग रहा है। इस पे घटा हाँ, ये नहीं, देखो वहाँ गन्ने का क्षेत्र कम है फिर भी। और फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ जो व्यवस्था बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मंत्री जी का इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। ऐसा क्या? किसान के बारे में बताइए, किसान के बारे में बात हो रही थी। एक सेकंड, लड़िए मत। किसान के बारे में बात हो रही थी। किसान की अभी क्या समस्या है यहाँ पे? किसान की समस्या ये है कि गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है, गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है, गेहूं की फसल तैयार है। अब किसान गेहूं की फसल काटेगा या गन्ना सिंगवाएगा या गन्ना काटेगा? अच्छा, अब ये समस्या है। दोनों ही फसल तैयार बैठी है। मतलब गन्ना खेतों में खड़ा है, गेहूं की फसल आली, अब गेहूं में कटाई शुरू होगी, इधर गन्ना खड़ा, क्या करेगा? जबकि पहले मैं आपको बता रहा हूं, पहले जो होता था कि गन्ना चला जाता था तब गेहूं कटता था। संजीव बालियान से मेरी बात हो रही थी, सांसद जी से बोल रहे थे। सांसद जी बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे तो गन्ना किसान बहुत खुश हैं।
खुद मंत्री जी बोल रहे थे, आपको क्या लगता है? नहीं देखो, वो उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी हो सकती है कुछ की, वो उस बारे में बोल रहे हो, लेकिन फिलहाल किसान आपके सामने है। गन्ना देखो किस तरह से सड़क पर खड़ा है, लाइन लगी हुई है, और सभी किसान बोल रहे हैं कि 12 हफ्ते होते हैं, 6 हफ्ते अब तक आए हैं आधी पर्ची। आप पढ़े लिखे लोग हो, आप इंतजार कर सकते हो। आधी पर्चियां आई हैं, जितनी आधी पर्ची आनी थी उसकी कुल आधी पर्ची आपके पास पर्ची अब तक आई है 4 महीने में। ये मान लो कि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6वां महीना लग रहा है मिल चलने में। नवंबर में शुरू हो गया था। खुशी है जी, फिलहाल तो खुश है। देखो किसान 2 अक्टूबर टाइम से गन्ने का पेमेंट आना शुरू हो गया। इस सरकार के आते ही गन्ने का टाइम आप कह रहे थे पेमेंट टाइम से नहीं आ रहा है। अब तक चलो, अब तक ये देखो आपकी आधा अप्रैल आ चुका है। अरे सुनो मेरी बात, ये जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए आप। रही बात बहस की, एक सेकंड चाचा 1 मिनट, चाचा 1 मिनट। पॉलिटिकल बहस की, उसके लिए हम तैयार हैं। बताइए। दूसरी बात ये कि अब तक जो है 11 जनवरी तक का भुगतान आया है। अच्छा, 11 जनवरी तक का 11 जनवरी तक का भुगतान आया। 11 जनवरी तक का भुगतान। अगर किसी एक खाते में मार्च तक, अप्रैल तक का मैं कह नहीं सकता। अब तक 11 जनवरी तक का भुगतान आया। देखो जी, अलग अलग मिल की अलग पॉलिसी है। कुछ खतौली का जो मिल है उसने फरवरी का भी पेमेंट पूरा कर दिया, मार्च का रहेगा। अब अपने का अरे हमारा तो नहीं हुआ। कब से नहीं आया आपका पेमेंट? अजी हो लिए 2-3 महीने हो लिए, थोड़ा 3 महीने से गन्ने का पेमेंट नहीं आया। हाँ जी। और बिरान रहे हो। यहाँ तो साल साल भर का नहीं मिलता था पहले पेमेंट, 2-2 साल का पेमेंट नहीं आता था। बताओ, किसी से पूछ लो। आप जीविता ठीक व्यवस्था है, यहाँ जीविता दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। यहाँ किसानों का थोड़ी सी दिक्कत है, 38-20 था, ज्यादा गन्ना होगा। एक सेकंड एक बात बताओ। आप बोल रहे हो कि 1 साल पहले, 1 साल तक पेमेंट नहीं आता। 2 साल तक नहीं आता था जी, किसी से पूछ लाता था क्या? इस सरकार का जब से आना शुरू हुआ है गन्ने का पेमेंट सही। मिल की तरफ से बोल रहे हो कि सरकार की तरफ से बोल रहे हो? हम किसी की तरफ से बोल रहे हैं, जो हम भी तो किसान हैं, खुद जानते हैं। सरकार के साल के आ रही सरकार 2 साल से तो आई। और पूर कर दिया था न पेमेंट। क्यों? ईब का दिया जज्जे में, बताओ, अगर ईब का जज्जे में दिया भाई। 30-32 आपका कहने का मतलब है किसान खुश है? किसान खुश है जी। 30-32 2 अक्टूबर को पिछले साल आपके मुजफ्फरनगर के किसान गए थे दिल्ली, लाठी खाकर आए थे, पानी का बौछार आया था, ठीक है। अब बताइए, आपको भी अब भी लगता है किसान क्यों पहुंचा गया था दिल्ली? देखो, किसानों की कुछ और अपनी मांग थी किसानों की। देखो, किसान अपने दाम के लिए, खाद बीज के लिए और बिजली के लिए, पानी के लिए लड़ता रहेगा, हमेशा चलेगी इसकी लड़ाई। देखो कहीं ना कहीं कुछ अरे ये लड़ाई कैसे चलती रहेगी हमेशा? लड़ाई तो कभी ना रुकेगी। पेमेंट की बात करें, ये इसकी बात करें, देखो अब सुधार है, टाइम से पेमेंट आ रहा। किसान दिल्ली गया था पिछले साल, ठीक है, किसान दिल्ली गया था पिछले साल भर में कई बार किसान, मध्य प्रदेश में मंदसौर में गोली चल गई, महाराष्ट्र में हुआ, सब जगह बवाल हो रहा है पूरे देश में, ठीक है। लेकिन ये बताइए किसान मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले साल मुजफ्फरनगर, ये वेस्ट यूपी के किसान गए थे, गन्ना किसानी की दिल्ली गए थे, मार खा के आए थे, लाठी चार्ज हुआ था उनके ऊपर। क्यों आपको क्यों लगता है शासन करेगा इतना काम? ये तो पर वे अपने आपको लगता क्यों किसान गए क्यों थे? किसान यूनियन के उस तक गए थे। किसान सिसोली तक सूचना आई थी कि बस अभी भाई इकट्ठा हो गए, दिल्ली तक जाएंगे, अपनी समस्या रखेंगे। क्या समस्या है किसानों की? क्या जो भी समस्या है, थोड़ी जुकर गन्ने की, और गन्ने की समस्या बताइए मुझे, अगर है समस्या है तो बताइए। थोड़ी सी गन्ना हो रहा ज्यादा, और उसी एवरेज में बस जो करीब है यहाँ इन दिनों लास्ट लो रिकवरी है ज्यादा इसकी, इस बीज की 38 की। जीवता 2 साल तक करीब यू आया, जीवता ही ज्यादा समस्या है। आप बताइए सर कि गन्ना किसान की समस्या है क्या है, जिसको लेकर किसान दिल्ली पहुंचे थे? गन्ना किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि उसे लागत के हिसाब से मूल्य नहीं बढ़ाया गया। ये बिल्कुल कंफर्म है कि पैसा नहीं बढ़ाया गया। दूसरी बात यह है कि लागत ज़्यादा आ रही है और दाम कम है। ये किसान की सबसे बड़ी समस्या है। किसान को उसकी लागत के हिसाब से मूल्य, गवर्नमेंट ने जो वादा किया था कि हम लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे, ये तो आप चैनल वाले आप जानते हैं कि वादा था। अब वो वादा लागू नहीं किया गया तो किसान अपनी समस्या रखने के लिए दिल्ली पहुंचा। बिजली के रेट 3 गुना बढ़ा दिए गए, उस समस्या को लेकर किसान दिल्ली पहुंचा। अब किसान, लाखों की तादाद में किसानों का दिल्ली जाना, मैं नहीं मानता किसान खुश है। अगर खुश होता जाता क्यों? लाखों के लाख किसान दिल्ली पहुंचे थे पिछले साल मोदी सरकार के कार्यकाल में। कई सारे बड़े किसान आंदोलन खुद देश में हो चुके हैं। सरकार इन आंदोलनों की वजह से, लोग कहते हैं, विपक्षी कहते हैं कि इन आंदोलनों की वजह से सरकार बैकफुट पे चली गई है। ये हडौली गांव की हालत है। यहाँ के बगल में सांसद संजीव बालियान का गांव है कुटबा। वहाँ
लोग आरोप लगा रहे हैं कि उस गांव की हालत इसलिए अच्छी है क्योंकि सांसद जी का गांव है। इस गांव की हालत इसलिए अच्छी नहीं है कि सांसद जी का गांव नहीं है। नहीं, ये तो गलत बात है। फिर भी गन्ना अच्छा पक्ष विपक्ष हर जगह होता है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। ये तो ठीक है, विपक्ष है वो अपनी कहेगा, पक्ष है वो अपनी कहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो यही कहा, बेकार है, यहाँ सही व्यवस्था है, ठीक काम चल रहा है, कुछ दिक्कत नहीं ज्यादा। आप इधर आइए, ठीक है, आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया, समाधान हो जाएगा, हमारा चल रहा है काम। आपकी बात समझ गया, लेकिन ये बता रहे हैं कि 4-4 दिन पे कांटा चल रहा है। ये बता रहे हैं कि 3 महीने से पर्ची नहीं आई। घंटा का बदम्मा मिल खराब हो गया, घंटा कैसे खराब चल रहे। रहा? 4 दिन तक मिल खराब है। सुनिए, तो कुछ बतावे नहीं, मुड्ढा ब्लॉक का खेड़ा लो का मेरा मुड्ढा नहीं रहा, जो सा बतावे ठीक है। अरे सुन तू बता कौन से गांव का है? मैं बोला इनका ही हूँ, मैं विदेश का नहीं, सिसोली का हूँ, मील कास का है, सिसोली पाकिस्तान में। ये गन्ना किसानों की आपस की लड़ाई है, आपस का झगड़ा है। लोगों को लगता है कि सांसद जी अपने गांव का फेवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस पे ऑब्जेक्ट करते हैं कि सांसद जी नहीं पूरे क्षेत्र को देख रहे हैं। सांसद हैं संजीव बालियान। गन्ना किसान कहते हैं कि साल भर में 5 से 6 हज़ार रुपये ही उनके साल भर की बुआई के बाद, उनके 1 बीघे की बुआई के बाद 5 से 6 हज़ार रुपये ही बच रहे हैं। मामला सरकार के ध्यान देने के लिए, सरकार का ध्यान देने का मामला बनता है। गन्ना किसानों पर और भी काम किया जाना बाकी है, ऐसा लगता है। मुजफ्फरनगर से अपनी चुनावी रिपोर्टिंग हम जारी रखेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमें बताइए गन्ना किसानों पर और बातचीत आप किस रूप में देखना चाहते हैं। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।